जो बच्चे 12th अच्छे से नहीं पढ़ते, दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे 12th अच्छे से नहीं पढ़ते उनके लिए कुछ बातें याद दिला दूं मैं। जैसे मान लो आप 12th अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो क्या क्या होने वाला है। 12th अच्छे से ना पढ़ने से आपके पास नॉलेज नहीं आएगी। सबसे पहले नॉलेज की कमी, नॉलेज नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगी तो आपका परसेंटेज नहीं आएगा। चलो परसेंटेज से तो इतना फर्क नहीं पड़ता जीवन में, फिर भी बता रहा हूं, परसेंटेज नहीं आएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो बेवकूफ बना दिया किसी ने, और सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। क्या बात है भाई, 75 से नीचे तो जेई, जेई के लिए 75 चाहिए भाई। बहुत सारे कॉलेज तो एडमिशन ही नहीं देगा तुम्हें, और सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सब बेवकूफिया है। अगर तुमने पढ़ा था, ये बात ठीक है, ये मोटिवेट करने के लिए कि कोई तीसरी मंजिल से कूद ना जाए, कोई 10वीं मंजिल से कूद ना जाए, इसलिए कहा गया है कि सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। वो बच्चे को बचाने के लिए बच्चों ने अपना ढाल बना लिया, उसको ढाल। अरे नंबर से क्या हो जाएगा यार, नंबर से क्या हो जाएगा, नंबर से बहुत कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं है। इंटरव्यू में बैठोगे ना और तुम्हारे 10th के मार्क्स देखेगा ना 38, 40, 50%, वो समझ जाएगा इसको सैलरी 60 नहीं देनी, 60 की जॉब की सैलरी तुम्हें 50 दे देगा। स्किल है तो अच्छी बात है, स्किल होने के बाद भी अगर नंबर्स ना हो तो आपको जज किया जाता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, रियल लाइफ है ये, तो रियल लाइफ इज ऑब्वियसली डिफरेंट है। देखो अगर वही सिंपल बातें करूं मैं कि सिंगल सीट ऑफ पेपर इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर केस में, कहीं ना कहीं। अच्छा, परसेंटेज नहीं आएंगे तो इससे क्या होगा भाई, आपकी जो फैमिली है, फैमिली परेशान हो जाएगी, बोलेगी हमने इतना पैसा लगाया, इतना भरोसा लगाया, वो खराब हो गया, है ना। तो फैमिली का भरोसा गया। फिर नॉलेज नहीं है, अब नॉलेज नहीं है तो कुछ और भी बातें तो होगी ना, कुछ और बातें जरूर होगी। देखो कौन कौन सी बातें होगी समझा दूं मैं आपको पहले ही, कि आपसे कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, जेई नहीं निकलेगा, आपसे नीट नहीं निकलेगा, आपसे सीयूटी नहीं निकलेगा, आपसे कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा सर, फिर 12th के बाद आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ऐसे बता रहा हूं, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पढ़ना क्यों है। आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अब कई लोग मेरे को है ना कमेंट करते हैं कि भाई तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तू है कौन। तो बता दो बेटा, मैं टॉप 10 कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं बच्चा हूं, ठीक है, हमेशा टॉपर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। चलो छोड़ो, अब काम की बातें करते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं, हाँ क्या कह रहा था कि हाँ, कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं घमंड नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूं कि अगर मैं ये सब बातें कह रहा हूं तो प्रैक्टिकल बातें। जब बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता तो क्या करता है, ठीक है ना। देखो अगर नॉलेज नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा। जो बच्चे एनडीए की तैयारी करने की सोचते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि हम एसएससी फिसएससी कर लेंगे, अबे तुम कैसे कर लोगे एसएससी एसएससी, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने की हैबिट नहीं है, तुम हार्ड वर्कर स्टार्टिंग से ही नहीं हो, तो गवर्नमेंट जॉब भी तुमसे नहीं निकलेगा। समझे मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर, फिर एक ऑप्शन आता है, बच्चे करते हैं ओपन से कॉलेज, ओपन या फिर इसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। तो बच्चे ना डिस्टेंस लर्निंग को अपनाते हैं, डिस्टेंस लर्निंग। अब डिस्टेंस लर्निंग अपनाते हैं, अब 12th के बाद हो गए खाली, फ्री हो गए, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गए। 12th के बाद वो पूरी तरह फ्री हो गए, क्योंकि अब भाई कॉलेज नहीं जा रहे। अब फ्री आदमी क्या करेगा, तो फ्री आदमी के मन में होता है गंदगी। जो आदमी खाली बैठता है ना तो गंदगी आता है, उसके मन में गंदगी आता है, गंदे थॉट्स आते हैं, क्या करूं क्या करूं, तो क्या करूं भाई। फिर वो दोस्त बनाएगा, 2-4 घूमेगा फिरेगा, इधर उधर भागेगा, घर वाले तंग हो जाएंगे, कभी वहां भाग रहा है, कभी किसी से लड़ाई कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। या फिर फ्री आदमी है तो क्या करे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बस फालतू में कुछ कुछ कर रहे हैं। 3-4 साल निकल गए, पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई। देखो फ्री आदमी के पास ना, जो 12th के बाद ये सब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ओपन से कर लूंगा, डिस्टेंस से कर लूंगा, फ्री आदमी के पास ना बहुत टाइम होता है, खाली टाइम। तो इंस्टा में लग गए, रील में लग गए, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, यूट्यूबर, ये सब में लगे रहेंगे। आई होप आप मेरी बातों को गहराई से समझ पा रहे हो कि यही होता है। अब जो फ्री आदमी है ना, उसका दिमाग होता है, अब फ्री आदमी है, ना कॉलेज जा रहा है ना कुछ जा रहा है, 12th से पहले जो दोस्त थे वो दोस्त भी छूट गए। अब क्या होगा फिर, अब ये होने वाला है कि अब आप सोचोगे कोई काम या जॉब पकड़ लेता हूं, कोई जॉब पकड़ लेता हूं, या फिर आप तो कहीं ना कहीं बेकार चीज कर ही रहे होंगे, जॉब पकड़ लेता हूं। बहुत ही कम होते हैं जो फ्री रह के भी कुछ अच्छा करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब पकड़ लेंगे, जॉब कहां पकड़ लेंगे, 8-10 हजार की जॉब पकड़ लेंगे, और जीवन भर 8-10 हजार की जॉब में फंसे रह जाते हैं। कई लोग कहेंगे सर हम 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे ओपन से, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, इतिहास गवाह है, आज तक बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाए ऐसा। क्यों, क्योंकि आप फ्री हो गए।
आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करने की हैबिट नहीं थी और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत घिसना पड़ेगा, और आप फ्री आदमी हो, आपके पास फोन है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, आप नहीं कर सकते। आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर सकते, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे, बहुत ही कम लोग कर पाते। पढ़ने की हैबिट है तभी गवर्नमेंट जॉब निकलेगा, पढ़ने की हैबिट है तभी सब कुछ निकलेगा, पढ़ने की हैबिट है तभी लाइफ अच्छी होगी।